वेलकम टू विशाल ऑनलाइन क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम लोग ग्राफ के क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछी जाती है। तो एक उदाहरण के माध्यम से इसे हम लोग सरल करते हैं और डाउट को क्लियर करते हैं। 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 और 2y माइनस 3x इक्वल टू 6 को लेखा चित्र अर्थात ग्राफ मतलब आलेख की सहायता से हल करें। मतलब ये जो इक्वेशन दिया हुआ है 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 और 2y माइनस 3x इक्वल टू 6, इसे हमें ग्राफ की सहायता से हल करना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को ये जो इंटू दिया हुआ है ब्रैकेट के रूप में, इसे हम लोग थोड़ा विस्तार कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। ये इसे हम लोग तोड़ेंगे तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 1 आएगा, जो समीकरण 1 हो गया। तथा सेकेंड समीकरण है 2y माइनस 3x इक्वल टू 6। अब कुछ खास नहीं करना है, इस समीकरण को ग्राफ पे नोट करके उसका मान सारणी निकालना है, मतलब पॉइंट निकालना है हमें। तो पहले से मैं टाइम बचे इसलिए पहले से इतना करके रखा हूँ। ये जो समीकरण है एक 2x प्लस 2y इक्वल टू 1 और ये जो सेकेंड समीकरण है 2y माइनस 3x इक्वल टू 6। अब इसका हमें आलेखीय चित्र, लेखा चित्र मतलब ग्राफ की सहायता से हल करना है। तो हल करने का मतलब ये हुआ एक्स वाई का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से अपने मन से इस समीकरण का मान सारणी निकालना है। तो मान सारणी निकालने का मतलब हल करना है। अब यहाँ से x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा और y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा। सपोज डैट अगर हम लोग x बराबर 0 लें, x बराबर 0 लें, तो अगर x का वैल्यू हम लोग 0 लेंगे, ये अपने मन से कुछ भी लिया जा सकता है। तो कुछ भी कहने का मतलब कुछ भी नहीं लेना है, मान ऐसा रखेंगे जो सरल हो और ग्राफ पे हमें प्रदर्शित करने में भी ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो अगर x का वैल्यू 0 ले तो 2 गुने x, तो ये टर्म हो गया 0 प्लस 2y इक्वल टू आ गया 1। ये जो 2 इधर गुना में हो जाएगा तो भाग में, तो क्या लिखा जाएगा y इक्वल टू 1/2। 1/2 कहने का अर्थ हुआ 0.5, 0 जो कि 5 आसानी से ग्राफ पे प्रदर्शित किया जा सकता है। मतलब x का वैल्यू 0 लेने पर y का वैल्यू 0.5 आ रहा है। मैं पेंसिल का यूज़ इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि बोल्ड नज़र आए, ठीक है। ये हालांकि पेंसिल से प्रोसेस करना होगा बट मैं पेन से कर रहा हूँ। फिर उसी प्रकार y का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं बट y का वैल्यू हम 0 ले रहे हैं। y का वैल्यू 0 लेने पर देखते हैं x का वैल्यू क्या आएगा। तो 2x प्लस 2 गुने y मतलब 0 हो गया इक्वल टू 1। तो ये जो 2 गुना में हो जाएगा तो भाग में, तो x इक्वल टू 1/2 फिर से 0.5। मतलब y का वैल्यू 0 लेने पर x का वैल्यू 0.5 आ रहा है। इसी टाइप से और भी हम लोग मान ज्ञात कर सकते हैं। मतलब कितना वैल्यू ज्ञात करना होगा, कम से कम पॉइंट, तो कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3 कीजिएगा, इससे ज़्यादा मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि समय की बर्बादी होगी। 2 पॉइंट पे भी वही काम होगा जो 3 पॉइंट पे होगा। मतलब आलेख ही तो खींचना है तो 2 पॉइंट पे भी हम लोग खींच सकते हैं। फिर इसी प्रकार दूसरे समीकरण का भी हम लोग मान निकालेंगे। तो फिर से उसी टाइप से करते हैं। बाय द वे एक्स का वैल्यू हम लोग 0 ले तो क्या लिखा जाएगा 2y माइनस 3 गुने 0 इक्वल टू 6। ये टर्म हो गया 0, ये जो 2 गुना में है इधर जाएगा तो भाग में। तो y इक्वल टू लिखा जाएगा 6/2, 2 से ये कट गया 3 बार में। मतलब x का वैल्यू 0 लेने पर y का वैल्यू 3 आ रहा है। फिर उसी टाइप से देखेंगे कि और क्या लिया जाए। तो इस बार हम लोग क्या करते हैं, y का वैल्यू 0 ले लेते हैं। तो y का वैल्यू 0 लेने पर क्या लिखा जाएगा 2 गुने 0 माइनस 3x इक्वल टू 6। ये टर्म हो गया 0, ये जो 3 गुना में हो जाएगा तो भाग में। तो x इक्वल टू 6 बटा माइनस का 3, 3 से ये 6 कट जाएगा 2 बार में, तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो ये आ गया आपका माइनस का 2। मतलब y का वैल्यू 0 लेने पर x का वैल्यू आ रहा है माइनस का 2। इसी टाइप से मान सारणी हम लोग ज्ञात करेंगे। जब मान सारणी ज्ञात हो जाए तो देख लेंगे कि पैमाना कितना है। तो फिलहाल x का वैल्यू मैक्सिमम देखें तो 0 है और मिनिमम 0.5 है और मिनिमम देखें तो -2 है, ठीक है। फिर इसी प्रकार y का अधिकतम वैल्यू देखें तो यहाँ पे 3 है और न्यूनतम 0 है, मतलब ऋणात्मक में कोई मान ही नहीं है। तो यहाँ पे पैमाना थोड़ा कम भी ले तो भी चलेगा, मतलब ज़्यादा डिजिट ना भी ले। पैमाना तो ऐसे 1 इकाई का होगा, पैमाना बराबर 1 इकाई। ये लिखे या ना लिखे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बट लिख दे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये आपका हो गया x o x डैश, ये y o y डैश।
ठीक है। उसके बाद हम लोग ये जो x अक्ष है और ये जो y अक्ष है इस पर संख्या को चिन्हित करेंगे। तो ये हो गया 1 प्लस का, फिर 2, फिर ये 3, फिर ये 4। इस टाइप से आगे ना भी लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतना हमें दर्शाना भी नहीं। फिर उस टाइप से माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। फिर उसी टाइप से प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4। फिर इधर भी माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। इस टाइप से संख्या को चिन्हित कर देंगे। उसके बाद हम जो भी मान सारणी निकालें उस मान सारणी को दर्शाएंगे। जैसे समीकरण 1 को पहले दर्शाएं या 2 को, तो किसी को भी दर्शा सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहले हम लोग समीकरण 1 का जो भी मान ज्ञात किए हैं, जो भी बिंदु आया उसे ग्राफ पे हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो पहला बिंदु है 0,0.5, मतलब x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0.5। इस बिंदु को हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो x का वैल्यू 0 हो या y का वैल्यू 0, ये मूल बिंदु पे होगा। तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0.5 जो कि यहाँ पे होगा। अब जब बिंदु हम लोग दर्शाएंगे तो इस टाइप से पेन को यहाँ पे रखेंगे, थोड़ा इस टाइप से घुमा देंगे। इस टाइप से डार्क मत कीजिएगा, ठीक है। इसमें और इसमें बहुत का अंतर है। जब हम लोग ग्राफ इस टाइप से जो ये आलेख खींचेंगे ना, तो आलेख खींचते समय इस टाइप से डॉट दिया रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इस टाइप से अगर डार्क करने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया तो ये आलेख पे प्रभाव पड़ेगा, आलेख पे प्रभाव पड़ेगा तो मान पे प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो बिंदु है यहाँ पे आ रहा है, तो मैं इस टाइप से यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे बिंदु को लिख दूंगा, इसके बगल में किधर भी लिख सकते हैं, इसके रेडियस में। तो 0.05 ये बिंदु हो गया। फिर सेकेंड बिंदु है 0.5, मतलब x का वैल्यू 0.5 और y का वैल्यू 0। तो x का वैल्यू 0.5 यहाँ होगा और y का वैल्यू 0 यहाँ होगा। तो बिंदु कहाँ प्रदर्शित होगा, इस बिंदु पे, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख देंगे 0.5, 0। अब इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाकर आगे की ओर एक रेखा खींचेंगे। तो इस टाइप से रखेंगे, फिर इस बिंदु पे इस टाइप से रखेंगे हम लोग, फिर इस बिंदु पे इस टाइप से पेंसिल को रखेंगे। इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाकर इस टाइप से आलेख को आगे की ओर खींचेंगे। आलेख के दोनों ओर हम लोग तीर का निशान लगाएंगे, क्योंकि ये एक लाइन होता है, रेखा होता है, रेखा के दोनों ओर तीर का निशान रहता है। फिर इस पे समीकरण को लिख देंगे। तो मूल समीकरण था 2x + 2y = 1, इसे हम लोग लिख देंगे 2x + 2y = 1। ये समीकरण 1 का काम हो गया। जो काम समीकरण 1 के लिए किए हैं वही काम समीकरण 2 के लिए करेंगे। इसका बिंदु क्या है, 0,3, मतलब x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 3। ये बिंदु यहाँ पे हो गया। दूसरा बिंदु क्या है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 0,3। फिर दूसरा सेकेंड बिंदु है -2,0, मतलब x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 0। तो ये बिंदु यहीं पे प्रदर्शित होगा। फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे -2,0। फिर इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाकर आगे की ओर रेखा खींचेंगे। तो इस टाइप से यहाँ पे हो गया, फिर इस टाइप से यहाँ पे हो गया। थोड़ा इस टाइप से ट्विस्ट कर दीजिएगा, तो ट्विस्ट करने से ये थोड़ा अंदर की ओर डार्क भी हो जाएगा, अंदर की ओर थोड़ा धंस भी जाएगा। तो इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाकर हम लोग आगे की ओर रेखा खींचते हैं। फिर दोनों ओर तीर का निशान देंगे और फिर इस पे समीकरण लिख देंगे 2y - 3x = 6। देखा जाए तो ये एक दूसरे को किस बिंदु पे काट रहा है, तो देखा जाए तो एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रहा है, ठीक है। अब जिससे x और y का मान निकल जाएगा। तो हम लोग देख क्या रहे हैं कि x का वैल्यू क्या है और y का वैल्यू क्या है। तो देखा जाए तो x का वैल्यू आ रहा है -1 और y का वैल्यू देखा जाए तो बीचों बीच 1.5 पे काट रहा है। मतलब इस पॉइंट का जो निर्देशांक होगा वो x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू आ रहा है आपका 1.5। तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे नीचे क्या, अतः अभिष्ट हल, मतलब जो समीकरण दिया था उस समीकरण का अभिष्ट हल x = -1 तथा y = 1.5, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से किसी भी ग्राफ को, कोई भी समीकरण हो, कोई भी समीकरण हो, तो प्रोसेस यही रहेगा, ठीक है। मान सारणी निकालेंगे तो पैमाना जरूरत के हिसाब से लेंगे, ठीक है।
ये पैमाना फिलहाल 1 इकाई का था, मतलब इसके और इसके बीच की दूरी 1 इकाई था। तो इस टाइप से हम लोग किसी भी कोई भी ग्राफ का इक्वेशन हो, कोई भी इक्वेशन, और बोले कि आलेख की सहायता से या ग्राफ की सहायता से हल करें, तो हल करने का यही प्रोसेस था। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए।